तो सभी साथियों को प्रणय एक बार आरएम शर्मा का नमस्कार। और आज आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है और बड़ी एनर्जी है इंटरनल। और उस एनर्जी का एक मैं आपको कारण बताता हूँ। एनर्जी का कारण ये है कि हमने काम करने के कुछ प्रिंसिपल्स थे, उनको बदल दिया। और बदल दिया है तो क्या हुआ कि रिजल्ट में चेंजेस आने लगे, परिणाम में बदलाव आने लग गया। तो ये क्या चीज बदलनी है, क्या चीज आपको ऐड करनी है, क्या चीज आपको रिमूव करनी है, ये क्या कैसे समझ में आएगा, ये बताएगा आपका एक्सपीरियंस। कि जब आप कभी फील्ड में उतरते हैं काम करने के लिए, लोगों के साथ काम करते हैं, प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं, कंपनी के पॉलिसीज के साथ काम करते हैं, तो ये जो समझ जो पैदा होती है वो काम करने के बाद होती है, काम करने से पहले नहीं। हमेशा ध्यान रखिए। तो अगर काम कर रहे हैं तो आपकी समझ बढ़ती रहेगी, अगर काम नहीं कर रहे हैं, आप आउट हो गए, तो आप केवल नेगेटिव एनर्जी का शिकार रहेंगे, बाकी का कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने अपने पैर कहीं रोक लिए हैं तो इसका मतलब आगे बढ़ने का रास्ता आपने खुद खत्म कर लिया। आपकी मंजिल वही बनी रहेगी जहां पर है, लेकिन अगर आप तेज नहीं, धीरे धीरे से ही अगर आप अपने कदम बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब हर कदम पे मंजिल नजदीक आ रही है, हर कदम पे मंजिल नजदीक आ रही है। इसीलिए सफलता का सबसे मूल सिद्धांत क्या कहता है कि आप अपनी निरंतरता को बनाए रखिए, आप अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। ओके, सफल होना है तो अपने जैसे क्लोन तैयार करने पड़े। उदय जी, अगर आपको तेजी से सफल होना है, बड़े स्तर पर सफल होना है, तो आपको अपने क्लोन तैयार करने पड़ेंगे। जो आप करते हैं वही आपकी टीम करनी चाहिए। अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इसके दुष्परिणाम कभी भी आपको हैंड टू हैंड नजर नहीं आएंगे। जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ऑर्गेनाइजेशन न कभी एक दिन में बनती है, न कभी एक दिन के अंदर बिगड़ती है। जैसे शरीर के अंदर कभी भी एक दिन में बीमारी नहीं होती है, शरीर के अंदर बीमारी होती है बहुत दिनों तक लगातार। हमारे जीने की जो प्रक्रिया है वो खराब होती रहती है, खाने से लेकर, पीने से लेकर, सोचने से लेकर, रहने से लेकर। ओके, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। धीरे 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 बॉडी आपको उस बीमारी के रूप में रिप्रेजेंट करती है कि नाउ यू आर इल। ऐसे ही आपकी टीम के अंदर उतार चढ़ाव हो रहे हैं तो वो कभी एक साथ नहीं होते, वो धीरे 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 पनपते हैं। अगर बढ़ रही है टीम, उसका भी एक दिन की मेहनत नहीं है, अगर घट रही है टीम, उसकी भी एक दिन की मेहनत नहीं। गलतियां की है तो एक नहीं की, आपने हजारों की हैं, इसीलिए टीम आपकी खराब हो रही है, टीम आपकी डिस्टर्ब हो रही है, टीम आपकी सुन नहीं रही है। ओके, तो टीम सुने, समझे, आपकी डुप्लीकेसी करे, आपका क्लोन बनने के लिए तैयार हो, तो उस सदस्य को हमेशा ये फील होना चाहिए कि आप उससे बेहतर जीवन का निर्माण कर रहे हैं। दोबारा से ध्यान देना, आप उससे ज्यादा अपने जीवन का बेहतर निर्माण कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये विश्वास आपने दिला दिया तो वो व्यक्ति आपके हमेशा साथ बना रहे। आपने खुद ही दिखा दिया कि मैं ही परेशान हूं, मैं ही बीमार हूं, मैं ही नंगा हूं, ओके, मैं ही परेशान हूं। ऐसे लोगों के साथ कभी भी कोई व्यक्ति बिजनेस डील नहीं करता है। बिजनेस डील करने के लिए उसे बराबर का पार्टनर चाहिए। सक्सेस पर्सन के साथ, एक्सपीरियंस होल्डर के साथ हमेशा कोई व्यक्ति बिजनेस खड़ा करना चाहता है। ओके, फेलियर व्यक्ति के साथ कभी खड़ा नहीं करना चाहता। इसीलिए आप कभी भी अपनी एनर्जी को लूज न करें, कभी भी जीवन में हारी हारी बात ना करें। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कभी भी आपकी बातों में दर्द नहीं होना चाहिए। रमेश जी, आपकी बातों में कभी भी दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बातों के अंदर दर्द है तो इसका मतलब है कि आप परेशान हैं।
और परेशान व्यक्ति के साथ कभी भी कोई व्यक्ति 1 मिनट भी अपना समय गुजारना नहीं चाहता, क्योंकि परेशान व्यक्ति किसी को खुशी नहीं दे सकता। और लोग पूरे दुनिया के अंदर क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी ढूंढ रहे हैं। आपके पास बैठ के क्या करेगा? आपके साथ काम कैसे करेगा? मैंने ये कह दिया कि मेरी जेब में पैसा नहीं है, तो दुनिया की टीम के लोग क्या कहेंगे? साला तुम पे ही पैसा नहीं है तो हमको पैसे वाला कैसे बनाओगे? अगर तुम पे ही पैसा नहीं है तो हमको कैसे पैसे वाला बनाओगे? तो फिर आपको, आपके साथ हमें काम करने के बाद मिलेगा क्या? इसीलिए आपको कभी अपने दर्द को पब्लिक नहीं करना। आप क्या झेल रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, वो आपकी टेंशन है। उसको पब्लिक में नहीं ले जाना, उसका प्रचार नहीं करना कि मैं तो परेशान हूं, मैं तो मर गया सा, मैं तो ये हो गया सा, मैं तो वो हो गया सा। क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं कहने के लिए आएगा चलो आप मर रहे हो तो दवाई मेरी तरफ से है। अगर आप मर रहे हो तो दवाई मेरी तरफ से है। कोई भी व्यक्ति आपको ये भी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ स्वार्थ से भरी है। इसीलिए आपको अपनी कमजोरियों को पब्लिक नहीं करना है, उन पर काम करना है। आपकी कमजोरी आपको पता है। मेरी जेब में पैसा नहीं है, मेरे को पता है। मेरी फिजिकल प्रॉब्लम है, मेरी मेंटल प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, मेरी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, मेरी सोशल प्रॉब्लम है। दैट इज माई क्वेश्चन, दैट इज माई क्वेश्चन। ये मेरे सवाल है मेरे जीवन के, इनको, इनके आंसर देना मेरा काम है, आपका काम नहीं है। आपके साथ बिजनेस कर रहा हूं लेकिन अपनी समस्याओं को शेयर नहीं कर रहा हूं, वो मेरा काम है। आपको अपनी समस्या गिनाने के लिए थोड़ी ना लाया हूं इस बिजनेस के अंदर। आपको ये प्रोमिस करके लाया हूं कि अगर हमने और आपने इस बिजनेस को साथ साथ किया तो मैं भी अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन करूंगा और आप भी अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, ये मैंने प्रॉमिस किया था आपसे। ये नहीं किया था कि मैं अपनी समस्या रखूंगा और तुम मेरे को यहाँ पर गिफ्ट दे दो, नहीं। इट इज द बैड बैनर। इसीलिए आप अपनी समस्याएं अपने अंदर रखिए, वो आपकी प्रॉब्लम है। ओके, तो हैप्पीनेस को भी आप फील करेंगे और समस्या को भी आप फील करेंगे। हमारा काम यहाँ पर क्या है? हमारा काम सिर्फ आप लोगों के साथ ये है और आप लोगों का काम हमारे साथ ये है। हमारे और आपके विचार मिलेंगे। समझिए बात को ध्यान से। अगर मेरे और आपके विचार मिलते हैं तो मैं आपका सहयोग कर सकता हूं। अगर मेरा और आपका विचार नहीं मिला तो मैं आपके 1 मिनट भी काम आने वाला नहीं। आपका 1 मिनट भी मैं अपना टाइम आपके साथ खराब नहीं करूंगा, क्योंकि आप वो काम नहीं करेंगे जो प्रॉफिट गेन कर सकता है। आप अपनी जिद पे रहेंगे और मैं अपनी जिद पे अड़ूंगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ जो हमारे आइडियाज है, हमारे थॉट हैं, इनको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है कभी। अगर हमें क्या करना है कि टकराव नहीं करना। अगर टकराव कर लिया तो क्या होगा कि वहां पर बिजनेस होने की जो पॉसिबिलिटीज है, एक साथ काम करके जो नई एनर्जी बनने की जो पॉसिबिलिटीज है, उनके चांसेस खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कभी आप क्या करें कि अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करें, उसको उसकी स्थिति से सोचने की नजर डालें कि वो आदमी कह रहा है तो इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। वो हमको कुछ समझा रहा है, मैं आपको कुछ समझा रहा हूं तो उसके पीछे कोई बहुत विशेष लॉजिक है, उसके पीछे कोई कारण है। मैं उसके आगे के फायदे और नुकसान एनालिसिस कर सकता हूँ। मैं इस बिजनेस में अपने टीम के साथ उसके 10 साल का भी भविष्य बता सकता हूँ कि व्हाट इज द नेक्स्ट 10 ईयर फ्यूचर आज के हिसाब के आधार पर। तो देखिए, जब आपका भविष्य दांव पे लग रहा होता है, आपको कहीं नुकसान होने की संभावना होती है, तो आपका अपलाइन उन काम से करने के लिए मना करता है कि ऐसा काम मत करिए। वो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, मेरे को दिख रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है आपका नुकसान, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि अगर इन्होंने ये काम कर दिया तो यहाँ का नुकसान हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, आपसे मना करूंगा कि इस काम को मत करिए, ये आपके फेवर में नहीं है, इस काम को स्टॉप कर दिए। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे किसी भी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा।
एक व्यक्ति को फॉलो करेंगे, ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, तो उस व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है आपको सफल बनाना। ओके, नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है, एक मोरल वैल्यू हो जाती है, मोरल, ठीक है ना। उसका एक मोरल कहता है कि इस व्यक्ति को, जब कोई भी व्यक्ति हमारे साथ है, हमारे साथ सबमिटेड है, तो इसको हमें सक्सेस करना। तो यहां पर क्या होता है कि हमें मिलके काम करना, हमें अपने डुप्लीकेट बनाना है। जो व्यक्ति डुप्लीकेट बनाने पे काम नहीं कर रहे, तो उसको आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि हम 10-20 हजार के लिए किसी की एनर्जी यहां मैं खर्च कराना नहीं चाहता हूं, किसी का टाइम खराब करना नहीं चाहता। 10-20 हजार रुपए आप कहीं से भी पैदा करते हैं, इट डजेंट मैटर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये लाखों और करोड़ों का है। तो आज मुझे ईमानदारी से हैंड रेस कर दीजिए कि इस करोड़ों की यात्रा में कौन व्यक्ति मेरा साथ देने के लिए तैयार, हैंड रेस कर दीजिए ईमानदारी से। ये करोड़ों की यात्रा है, यह छोटा बेटा गेम नहीं है। मैं छोटे मोटे गेम के लिए किसी व्यक्ति को समय खराब करने के लिए नहीं था। जब आप तूफानों से लड़ेंगे, जब आप आंधियों से लड़ेंगे, तो ताकत तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि सफलता मुफ्त का गिफ्ट नहीं, सफलता एक मेहनत का परिणाम। तो जो व्यक्ति बार बार मेहनत करने के प्रिंसिपल पे काम करेगा, वो व्यक्ति यहां से करोड़ों कमा के जा सकता है। ओके, तो चलिए, मेरे को देखिए कितने लोगों का सहयोग मिला है जो मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार है। देखिए, ये होता है फेथ, इसे कहते हैं फेथ, ब्लाइंडली फेथ। तो हमें क्या है कि ब्लाइंडली फेथ पे काम करने की जरूरत। जिसने यहां पर अपने दिमाग का पेच लगा दिया इस बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, बाकी का मुझे नहीं मालूम दुनिया, मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाया, इसके बाद मैंने दुनिया में कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैं एटॉमी करता हूं आज की डेट में। इसीलिए मुझे दुनिया के बाकी के और कुछ ज्यादा मालूम नहीं दुनियादारी के बारे में। मैं यहाँ की बात जानता हूँ, पिछले जो मैंने करके छोड़ दिया उसकी बात जानता हूँ। वो मेरा भूत था जो निकल गया, ये मेरा वर्तमान और ये मेरा भविष्य है, जिसमें उन लोगों के साथ काम करना मेरी मजबूरी है जो मेरी यात्रा में मेरा साथ दे सके, जो मेरी यात्रा में मेरा साथ दे सके। तो ये करोड़ों की यात्रा है, ये लाख और हजारों की यात्रा नहीं है। हजारों की यात्रा के लिए मैं किसी की जिंदगी का टाइम नहीं मांगू। ओके, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी का टाइम सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके लिए। तो करोड़ों की यात्रा है, करोड़ों की यात्रा में बैठ के काम नहीं चलेगा, ये ध्यान कर लो। जिन्होंने हाथ खड़े किए वो एक बात और सुन लो कि करोड़ों की यात्रा तय करनी है तो बैठ के नहीं होगी। इसके लिए आपको अपने पैर मजबूत करने पड़ेंगे, अपनी टांग मजबूत, इनमें स्पीड देनी पड़ेगी, इसमें काम खुद करना पड़ेगा। अरे टीम को ज्यादा, उतना काम करो, ठीक है, ठीक है जी, आगे काम करना है, ज्यादा किसी के पीछे मत पड़ो। अगर ज्यादा पीछे पड़ोगे तो आपके अंदर क्या हो जाएगा कि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी खुद पे खुद आने लग जाएगी। आप उसकी जरूरत समझाओ कि इस बिजनेस को करना आपकी क्यों जरूरत है। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपको किसी व्यक्ति के पीछे पड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम इस बिजनेस को कर लो, क्योंकि हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए नहीं। हमें जरूरतमंद व्यक्ति चाहिए जो अपने करोड़ों की यात्रा को पूरा करने के लिए आ रहा। ओके, तो यहाँ आपको बड़ा पर्पज लेके आना पड़ेगा, यहाँ आपको बड़े स्तर पे काम करना पड़ेगा, विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा, चालाकी वाला दिमाग जो उठा के कहीं दूसरी जगह रखना पड़ेगा। चालाक व्यक्ति कभी भी पैसे वाला नहीं हो सकता, हमेशा ध्यान रखिए। चालाक व्यक्ति कभी भी बड़ी सफलता नहीं पा सकता, चालाक व्यक्ति कभी भी मान सम्मान नहीं कमा सकता, क्योंकि चालाकी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कभी ना कभी आदमी की समझ में आ जाती है। इसीलिए चालाक मत बनिए, समझदार बनिए। ओके, तो चालाकी की जरूरत नहीं है, समझदार बनने की जरूरत है। अपनी टीम को समझदार बनाइए,
अपने लोगों को समझदार बनाइए, अपने लोगों के अंदर विश्वास ट्रांसफर कीजिए, तो आपकी ईमानदारी पे कोई क्वेश्चन न उठा सकते। ओके, कभी हेरा फेरी मत करिए, क्योंकि यहाँ पर हजारों का नहीं करोड़ों का गेम खेलने के लिए आए। अब करोड़ों के गेम में छोटी मोटी बेईमानी नहीं होती है। अगर बेईमानी होगी तो करोड़ों की होगी। और ये एक सिर्फ मात्र धरती पे बिजनेस ऐसा है कि जिसमें आप किसी की बेईमानी नहीं कर सकते, किसी की बेईमानी नहीं कर सकते, क्योंकि मिस्टर हेनगिल पार्क ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि हर व्यक्ति यहाँ पर अपने कर्म का खाता है, अपने हिस्से का खाता है, किसी दूसरे का हिस्से का नहीं खाता, अपने कर्म का खाता है। मैं अपने कर्म का खाता हूं, आप अपने कर्म का खाते हैं। ये कहोगे कि साहब मैं तो 6 महीने से काम कर रहा हूं, मेरी तो कोई इनकम नहीं आई। इनकम के लिए आपने काम नहीं किया, इसीलिए इनकम नहीं का। मैं कहता हूँ मैं तो 2 महीने से काम कर रहा हूँ, मैंने तो यहाँ पर 50,000 रुपए कमा लिया। भाई आप रोज काम कर रहे हो, इसीलिए आपने 50,000 कमा लिए। ओके, आपने के आपको क्या मिला इस बिजनेस से, वो आपका कर्म है। आपको इस बिजनेस से क्या मिला, वो आपका कर्म है। आपको नाम ज्यादा मिला, आपको काम ज्यादा मिला, आपको दाम ज्यादा मिला, व्हाट यू हैव गेन, आपने क्या प्राप्त किया यहां से, तो आपने वो प्राप्त किया जो आपने किया। ठीक है ना, तो परिणाम क्या है, कर्म का जो परिणाम है वही आपके पास है। अगर आपको लगता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम करनी, तो पॉसिबल है। सबसे पहले तो ये विश्वास करिए कि 1 करोड़ की कमाऊंगा तो यहीं से कमाऊंगा, कहीं दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। ओके, 1 करोड़ कमाऊंगा तो यहीं से कमाऊंगा, कभी दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। तो आप 1 करोड़ कमाएंगे। आप क्या होंगे कि आज मैं 2 घंटे एटोमी कर लेता हूँ, 4 घंटे कुछ और कर लेता हूँ। नहीं बॉस, एटोमी ही करनी पड़ेगी, एटोमी ही करनी पड़ेगी। आप एटोमी में ही डांस मारना पड़ेगा, आपको रोजाना मानना पड़ेगा, हर घंटे मानना पड़ेगा। 1 करोड़ आ सकते हैं अगले 5 साल के अंदर, हर महीने के 1 करोड़। जिंदगी में 1 करोड़ नहीं, एटोमी से हटके काम करके देख लीजिए, आप 1 लाख रुपए महीने के नहीं कमा सकते, ये मेरी गारंटी है। आई कैन चैलेंज यू, एटोमी में काम कर लें, अगले 5 साल आप 1 करोड़ कमा सकते हैं, आई गारंटेड। तो यह गारंटी के साथ काम चलेगा, या ऐसे नहीं चलेगा कि मौज चला दिया और अपने घर पर बैठ गए। ओके, रील देख के पैसा नहीं आएगा, रील बना के पैसा आएगा। रील देखोगे, दूसरों के स्टेटस देख के कभी आप पैसा नहीं कमा सकते। अपने स्टेटस लगा के क्या आप ये काम कर रहे हैं, इतनी ईमानदारी से कर रहे हैं, इतने पैसा कमा रहे हैं, ये लगा के आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप दूसरों के देखते रहोगे कि ये नंगा नाच रहा है, ये नंगी नाच रही है, ओके, इसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, ये बाहर लहरा रही है। अरे यार वो लहरा रही है, तुम्हें क्या मिल रहा है। तुमने किसी रील को अगर 2 मिनट भी देख लिया, 60 सेकंड भी देख लिए, 30 सेकंड भी देख लिए, इसका मतलब आपने जीवन के 30 सेकंड खराब कर लिए। तुम्हें क्या मिला, नथिंग। आप जिंदगी में रील देख देख के अगर समय बिता रहे हैं, तो इसका मतलब आप दुनिया के सबसे गरीब आदमी होने वाले। अगर आप दिन में आप रील देख देख के समय अपना व्यतीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब दुनिया के सबसे गरीब आदमियों में आपकी गिनती होने वाली है अगले 5 साल के अंदर। एवरीथिंग हैज बीन चेंज। जो मीडियम क्लास कैटेगरी के जितने भी लोग थे वो लोअर मीडियम में आ गए, या गरीब लोग बन गए। जो गरीब लोग थे वो मीडियम में आ गए सर, जो गरीब लोग थे वो मीडियम के अंदर आ गए, और जो मीडियम के लोग थे वो लोअर में आ गए। उल्टा हो गया इन अगले 5 साल के अंदर। इनमें भी हो गया, जो लोग रील देख रहे हैं, जो लोग रील देख रहे हैं वो गरीब हो रहे हैं, जो लोग रील बना रहे हैं वो पैसे वाले हो रहे हैं। जिनके फॉलोअर्स 5-5 लाख हैं उनके पास पैसा जा रहा है, इनके चैनल के सब्सक्राइब्स करोड़ों में हैं, इनके पास लाखों रुपए महीने कमाते हैं। एक एक यूट्यूबर की यहाँ पर 1-1 करोड़ रुपए महीने की कमाई है। तो आप वो काम क्यों नहीं करते जिससे पैसा बनेगा, आप वो क्यों करते हो जिससे आपका सिर्फ टाइम खराब हुआ। एटॉमी की बात करोगे पैसा बनेगा, एटॉमी के प्रोडक्ट की बात करोगे पैसा बनेगा,
एटॉमी के प्रोडक्ट को हाथ में लेके फोटो खिंचवाओगे, उसको अगर पोस्ट करोगे तो कोई व्यक्ति जरूर ऐसा होगा जो आपसे फोन करके पूछेगा। आप अपनी उसको रील बनाओगे, रील डालोगे, आप देखना 6 महीने डाल के देख लो, एटॉमी के प्रोडक्ट की, एटॉमी के बिजनेस की आपकी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर ना हो जाए, उस दिन ये कह देना का मैं उसी दिन बिजनेस को छोड़, लेकिन आपको ये रेगुलर करना पड़ेगा। ओके, ये नहीं है कि आज देख के और से कहते हैं किसी का फोन तो नहीं आया। लगातार काम करोगे, लगातार काम करोगे, लगातार काम करोगे। गेहूं को जब उगाते हैं तो 4 महीने उसको खाद पानी और धूप हवा ठंड सब कुछ देना पड़ता है, तब 4 महीने के बाद उसकी बाली में दाना आता है। ऐसे ही यहां पर लगातार आप 6 महीने काम करोगे, आपका चैनल देखोगे यकायक ग्रो होते रहते हैं। ओके, यूट्यूब से पैसा अलग आ रहा है, क्लाइंट आपके अलग बन गए, कस्टमर आपके अलग बन गए, है ना। अब तुम चाह रहे हो फ्री में एटॉमी में पैसा आ जाए, तो कोई एटॉमी बेवकूफ बिजनेस थोड़ी नहीं है। एटॉमी मेहनती लोगों का बिजनेस, हमेशा ये ध्यान रखें। अपने स्टेटस पे आज ये लगाएं, एटॉमी मेहनती लोगों का बिजनेस है। जो मेहनत से और ईमानदारी पूर्वक पैसा कमाना चाहता है वो मेरे साथ एटॉमी ज्वाइन कर सकता है। लगा दो स्टेटस, पोस्ट डाल दो ये सब लिख के। तो ये सारी चीजें करोगे तब पैसा जनरेट होने की, तब ये पैसा जनरेट होने की। अरे किसी को कैसे लगे कि आप बढ़िया काम कर रहे हो, किसी को कैसे लगे कि आप बढ़िया काम कर रहे हो, जब तक सामने वाले को ये समझ में नहीं आएगा कि आप उससे बढ़िया काम कर रहे हो, तब तक आपके बिजनेस की तरफ लोग अट्रैक्ट नहीं। आपका काम क्या है? लोगों के अंदर आकर्षण देना, लोगों के अंदर अट्रैक्टिव पावर को क्रिएट करना। तो अब क्या काम है? आप दिनों रात ईमानदारी पूर्वक वो काम करेंगे जो एटॉमी बिजनेस को बढ़ाने का काम करेगा। तो आइयो, मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी को। और आज इतनी एनर्जी के साथ आपके साथ सेशन दिया, उसके लिए अपने माइंड को मेकअप करना पड़ता है। क्या बोलना है कभी सोचा नहीं, बोल क्या दिया ये कभी सोचा नहीं, क्या बोलना है ये कभी सोचा नहीं, क्या बोल दिया ये कभी सोचा नहीं। इसके पीछे बहुत अर्थ छुपा हुआ है। क्या बोल दिया है अब इसकी फिक्र नहीं है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। मेरे को जो बोलना था, मेरे को ईश्वर ने जो पावर दी कि आपको क्या बताना है, मैं नहीं जानता था। सेशन में बैठने से पहले मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं आपसे क्या बोल पाऊंगा, लेकिन ईश्वर ने जो मेरी बाणी पे आके आपको समझाने की कोशिश की है, ये आपके लिए एक प्रसाद के रूप में काम करेगा, क्योंकि मेरे विचार नहीं है, ये मेरी एनर्जी नहीं है, वो बस केवल गॉड की एनर्जी है। मैं रियली बता रहा हूं आप। ओके, इसीलिए मैं कभी किताब नहीं पढ़ता, मैं किसी के दूसरे के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता। ओके, मैं सिर्फ वो करता हूं तो ईमानदारी से लोगों को लंबे समय तक बड़े स्तर पे कैसे सफल बनाए। ओके, मैं कभी आपको लालच नहीं देता हूं, मैं आपको कभी भ्रमित नहीं करता हूं, मैं आपको कोई सॉफ्ट रसगुल्ला बना के नहीं देता हूं। मैं आपको आपकी दुखती रग पे हाथ रखता हूं कि आपको बाजार के चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। एवरीथिंग वांट टू सेल यू, हर व्यक्ति आपको कुछ न कुछ बेचना चाह रहा है। कोई कोर्स बेचना चाह रहा है, कोई विचार बेचना चाह रहा है, कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है। मतलब बस सुबह से आप अपनी आंखें खोल दीजिए, मोबाइल की स्क्रीन पे गए तो बाजार लगना शुरू हो जाता है। कोई गली में बेचना चाह रहा है, कोई कुछ, मतलब हर जगह दुनिया बाजार है। मैंने बोल दिया आप दुनिया बाजार, दुनिया के बाजार में से आपको क्या खरीदना है ये आपकी समझदारी पर डिपेंड करेगा। कितनी चीजों को आपको इग्नोर करना है, बाईपास करना है, और कितनी चीजों को आपको ग्रैब करना है, इसके लिए बहुत बड़ी समझदारी की बात की जरूरत है। एक ऐसी एजुकेशन हमें एक्वायर करनी है जो हमको जानकार नहीं, समझदार
जानकार तो दुनिया जानकारों से बड़ी बड़ी है, नॉलेज नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए सब, कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्या क्या बेहतर कर सकते हो, कैसे टीम को आप बेहतर करो। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। नॉलेज अपनी जगह काम कर देगी, नॉलेज इज पावर। कौन सी नॉलेज जो सड़ रही है दिमाग में, नहीं, इंप्लीमेंटेड नॉलेज इज ए पावर। वही ज्ञान काम करेगा जिसको आपने इस्तेमाल किया। जिस ज्ञान को आपने इस्तेमाल ही नहीं किया तो वो क्या काम आएगा किसी, नहीं। इसीलिए अगर ज्ञान आपने कहीं लिया है तो उसको समझदारी पूर्वक इस्तेमाल करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले सेशन में किसी इमर्जिंग टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार सभी लोगों को, और आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।